समस्त NIOS डिलेट साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों, ट्रांसफर पिटीशन याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम जो पहलू है वो है जो NCT, NIS, MHRD और अन्य को जो नोटिस इशू किया गया था, उस नोटिस के जवाब को लेकर के क्या स्थिति है। तो फाइनल जो हमने आपको इंगित कराया था, जैसे ही ऑफिस रिपोर्ट आती है सारी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। तो ऑफिस रिपोर्ट आ चुकी है, पूरा विस्तृत अपडेट आपको अवगत कराएंगे। जो नोटिस इशू किया गया उसका क्या जवाब आया है और कहीं ना कहीं किन रिस्पोंडेंट की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है, क्या स्थिति है, सुनवाई से पहले ये स्पष्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है इसका सीधा सा निष्कर्ष यही है कि सुनवाई में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे की स्थिति क्या रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को समस्त साथियों तक ज़रूर शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिस्टेड ऑन यानी 21/10/2024 को केस आपका लिस्ट हो चुका है। ये कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर कहें या सीरियल नंबर 55 पर जो है केस सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुका है। अगर यहाँ पर हम बात कर लें, जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है आदर्श कुमार श्रीवास्तव एंड आदर्श वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर हम बात कर लें यहाँ पर याचिका पर जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 23 सितंबर यानी 23/9/2024 को हुई। तब का आदेश क्या था वो यहाँ पर आपको इंगित कराया गया है। जो आज सुनवाई आपकी लिस्टेड हुई थी उस सुनवाई में जो एक और महत्वपूर्ण याचिका है स्टेट कौशिक दास और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, उसे डीटैक कराने को लेकर के आर्गूमेंट किया गया था। तब आप सभी को पता है और हमने भी आपको इंगित कराया है कि जस्टिस अभय अशोका सर की बेंच में सुनवाई लिस्टेड हुई, लेकिन जो कौशिक दास जी की याचिका है उसकी सुनवाई जो हुई थी, जब याचिका टैग की गई थी, वो जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर की बेंच में हुई थी। तो इसलिए अब ये सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर की बेंच में लिस्टेड हो चुकी है और 21 अक्टूबर को कहीं ना कहीं सुनवाई लिस्टेड है। यहाँ पर अगर बात कर लें इस याचिका में, यानी आपकी जो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है, इसमें जो है 213 रिस्पोंडेंट हैं, यानी प्रतिवादी जिन्हें कह सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें उनकी ओर से जो अब तक सर्विस पोजीशन क्या है, यानी सर्विस कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, यानी जो नोटिस इशू किया गया था क्या जवाब आया है, क्या नहीं आया है, इसकी बात की गई है। बात कर लें यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर्स दिया गया है 1, 3, 8, 9, 11, 37, 38, 39, 49, 50, 57, 58, 64, 81, 85, 87, 106, 110 ऐसे जो आपके ये रिस्पोंडेंट इंगित कराए गए, इनकी ओर से नॉट कंप्लीटेड का अर्थ ये है कोई भी अभी भी प्रत्युत्तर नहीं आया है जो आपको इंगित हो रहा है। साथ ही अन्य जो रिस्पोंडेंट की यहाँ पर जो स्थिति क्लियर की गई है, इनकी ओर से जो है सर्विस तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे completed but none has entered appearance their behalf so far accepted respondent number 32 एंड 65, यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे रिस्पोंडेंट नंबर 32 और 65 की ओर से तो सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, ये यहाँ पर इंगित कराया गया है। आगे ये भी इंगित कराया गया है, स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है नोटिस इशू करने का निर्देश दिया गया था, एंट्रीम रिलीफ ग्रांट की गई थी, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपकी सुनवाई और आदेश में स्पष्ट हो रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया, नो फ्रेश स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसर्व्ड रिस्पोंडेंट, यानी कहीं ना कहीं जो आपके पिटिशनर हैं उनकी ओर से जो अनसर्व्ड जिनको कहीं ना कहीं नोटिस सर्व नहीं किया गया है उन रिस्पोंडेंट को लेकर के अभी कोई फ्रेश यानी कोई नया स्टेप नहीं लिया गया है, जो यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है। जो रिस्पोंडेंट हैं उनको इंगित कराएंगे किन की ओर से सर्विस को कंप्लीट किया गया, किन की ओर से सर्विस को कंप्लीट नहीं किया गया है। तो फाइनल ये सुनवाई से पहले एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के बिहाफ पर कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई 21 अक्टूबर को होने जा रही है। यहाँ पर केस का स्टेटस आप सभी के सामने है, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में ये सीरियल नंबर 55 पर जो आपका केस लिस्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात कर लें आपके रिस्पोंडेंट के पेज में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने जो टिक मार्क किया है, इसका अर्थ ये है कि इनकी ओर से जो है सर्विस इनकम्प्लीट है, जो आपके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो है रिस्पोंडेंट हैं, जिसमें द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इनकी ओर से कहीं ना कहीं कोई भी जो है स्पष्ट तौर पर अभी भी सर्विस जो है इनकम्प्लीट है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एग्जामिनेशन यानी NCT की ओर से, तो ये कहीं ना कहीं दो ऐसे रिस्पोंडेंट हैं
जिनकी ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी सर्विस कंप्लीट नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश की ओर से सर्विस कंप्लीट है। अब जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर क्या अपीयरेंस होगी किनके माध्यम से, इसको लेकर के अभी इंतजार है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें रिस्पोंडेंट में, आपका 32 नंबर पर जो सर्विस कंप्लीट हो चुकी है वो आपके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहीं ना कहीं यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिहाफ स्पष्ट हो चुका है। ऊपर आप सभी को ये भी इंगित कराया गया है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जामिनेशन की ओर से अभी जो है सर्विस इनकम्प्लीट है, लेकिन 32 नंबर पर आपको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली यानी NCT की ओर से कहीं ना कहीं ये सर्विस आपको कंप्लीट दिख रही है। इसके अलावा 65 नंबर पर आप सभी के रिस्पोंडेंट की बात कर लें, NIOS के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो है सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अपीयरेंस कौन क्या रहेगी ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के अभी स्थिति क्लियर नहीं है। और बात कर ले सबसे अहम, यहाँ पर देख सकते हैं 64 नंबर पर यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे आप MHRD भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अभी सर्विस जो है इनकम्प्लीट है। तो ये आपके मेन रिस्पोंडेंट हैं, जो आपके 213 रिस्पोंडेंट की लिस्ट अगर आप देखेंगे इसमें ये मेन रिस्पोंडेंट हैं जिनके बारे में हमने आपको यहाँ पर इंगित कराया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिस्पोंडेंट 32, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया। रिस्पोंडेंट एडवोकेट का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा शालिनी चंद्रा, और अगर बात कर ले 65 नंबर पर आपको दिखेगा रामेश्वर प्रसाद गोयल जी का नाम। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप सभी लोगों के लिए सुनवाई से पहले का निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। फाइनली सुनवाई आप सभी को पता है कि अब लिस्टेड हो चुकी है, 21 अक्टूबर को होगी और फाइनली ओपन कोर्ट में होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कौशिक दास जी वाली जो याचिका है वो टैग है, तो इसलिए दोनों याचिकाओं पर चैम्बर में कहीं ना कहीं केस को लिस्टेड किया गया, लेकिन 2 बार की चैम्बर में जो लिस्टिंग थी उस पर किसी भी तरीके से कोई ना तो सुनवाई हो सकी और ना ही कोई स्पष्ट निष्कर्ष आया है। कौशिक दास जी वाली याचिका की अगर हम बात कर ले, 6/9/2024 को जब चैम्बर में लिस्टेड हुई, तब कहीं ना कहीं आप सभी को पता है रिस्पोंडेंट को हटाने को लेकर के IA दाखिल की गई। उस IA पर कहीं ना कहीं जो है समय मांगा गया वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से। उसके बाद 2 बार केस लिस्टेड हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो सकी। तो अब इस सुनवाई का क्या निष्कर्ष रहने वाला, इसको लेकर के भी आपकी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे एक बड़ा निष्कर्ष आप सभी का इंतजार कर रहा है, वो भी ट्रांसफर पिटीशन याचिका की सुनवाई के बाद। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण याचिकाएँ हैं आपके ट्रांसफर पिटीशन याचिका, चाहे कौशिक दास जी वाली याचिका हो चाहे समीक्षा याचिका हो। तो सर्वप्रथम कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है और सुनवाई का निष्कर्ष भी आप सभी के सामने आ चुका है। फाइनल रूप से ये जो सुनवाई होनी है इसका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आएगा, ऐसा सभी को उम्मीद है। लेकिन जो समीक्षा याचिका या रिव्यू पिटीशन जो आपकी है उस पर 5 नवंबर को सुनवाई लिस्टेड है। 5 मिसलेनियस एप्लीकेशंस उसमें और भी कहीं ना कहीं आप सभी को पता है टैग हैं। तो स्पष्ट तौर पर 5 नवंबर की सुनवाई समस्त जो NIOS DLED परिवार है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और उसी तरीके से ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की गई, एक्सेप्ट हुई और उस पर सुनवाई हुई, नोटिस इशू हुआ। इसके बाद आप सभी की समीक्षा याचिका को एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद आप सभी को पता है 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई के साथ साथ नोटिस इशू किया गया। तो फाइनली यह निष्कर्ष आप सभी को देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 21 अक्टूबर की सुनवाई में जो एंट्रीम रिलीफ है और जो नोटिस इशू किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतजार है कि सभी की ओर से जो है कहीं ना कहीं अपीयरेंस हो, कोर्ट में कहीं ना कहीं आर्गूमेंट हो, जिससे एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। जो आपकी मेन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर रिस्पोंडेंट पार्टियां हैं, जैसे NCT हो गया, NIOS हो गया, MHRD हो गया, ये जो मेन पार्टीज है इनकी ओर से अपीयरेंस हो, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रयास है उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आई होप कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकल कर आएगा और आप सभी का इंतजार जो है कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष लेकर के आएगा और आप सभी के लिए स्थितियां क्लियर होंगी। तो उम्मीद करेंगे सुनवाई की जो भी स्थिति है वो महत्वपूर्ण रहेगी और निष्कर्ष निकलेगा। शेष जो भी NIOS DLED से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, अगर उसने आप ससमय पाना चाहते हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़ें, वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।